नोन एज पीरियोडिक मोशन। ओके, तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक मोशन जैसे यह the motion of earth as it revolves around the sun from every year, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। चार्टेड कि आपको वह अर्थ सन का मूव करना, द मोशन ऑफ अर्थ का मूव करना एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एवरी ईयर। तो आप अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है 1 ईयर में, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ओके, तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो जो है अपना जो है रिपीट करता है, अपनी मोशन को अगेन रिपीट करता है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। क्लियर? कुछ सुनाई दिया? नो सर। नो सर, अभी भी हम लोग को तो ये भी नहीं मालूम कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत कम पढ़ा रहा है। हम लोग को तो ये भी नहीं पता आप क्या पढ़ा रहे हैं। सर अब आवाज आ नहीं रहा क्या है, कट बता कट क्या रहे आ हैं रहा ये है। भी नहीं पता है। क्या सर? दो आदमी जो है ना अननेसेसरी टॉक कर रहा है, और ऋतिक राज और ये, इनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं। ऋतिक राज और अभिज्ञान सिन्हा, ये जो है क्या सर बोलता है, बताइए। तपन तान्या सुनाई दे रहा है? यस सर। तब और ये दोनों को क्या पता है, यही पता ही नहीं है ना, ये अननेसेसरी टॉक कर रहा है। ठीक है, जिसका क्या सर, एक बोलता है क्या सर है ना, और एक बोलता है हमको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रही है ना। अरे सोच के बोला करो, प्रॉब्लम समझा करो किसी का भी। तुम्हारे घर में भी ढेर सारे प्रॉब्लम होता है। आप ये नेटवर्क, मैंने 100 बार जितने दिनों से क्लास हो रही है, मैंने एक ही बात बोला कि नेटवर्क के प्रॉब्लम को मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका भी मोबाइल में ऐसे ही होता होगा, जब नेटवर्क गड़बड़ाएगा या मोबाइल का कोई सिस्टम गड़बड़ाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते एट इंस्टेंट। ठीक है, तो ये खुद से समझना चाहिए। तो क्या पढ़ाई हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे, तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वह अपना मोशन रिपीट करता है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। उस केस में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में जैसे देखो अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, तो इस केस में क्या होगा, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अगेन 1 ईयर के बाद फिर से वही मोशन रिपीट करेगा, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल मैंने बताया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वह मूव करता है अराउंड द सन, तो वह इन 1 ईयर, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अब जैसे आवर हैंड की बात करें तो 12 आवर के बाद वो क्या करेगा, वो अगेन जो है अपना मोशन रिपीट करेगा, वो फिर राउंड मारेगा। एक राउंड मारने में आवर हैंड को कितना देर लग रहा है, 24 आवर्स। तो ये अगेन जो रिपीट होगा, तो ये एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ, तो दो एग्जांपल मैंने बताया, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, और मूविंग ऑफ ए आवर हैंड है ना इन ए क्लॉक इज नोन एज, इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर पृथ्वी संगम? सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? यस सर। तब यस सर। तो ये अननेसेसरी यस सर। है ना बात करना। ये कहा था कुछ, मैंने कहा था कि चलो जयंत कुमार ठीक है, आपने चैट के मार्फत जवाब दिया है ना। मैंने ये कहा शुरू से ही कि आपको
हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन, ये 4 चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें 2 टॉपिक बात करना है, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। इसमें पीरियोडिक मोशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वह जो है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो जो है अपना मोशन रिपीट करेगा, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसमें 2 एग्जांपल मैंने बता दिया। नॉन पीरियोडिक मोशन में कहता है कि आपको कोई रेगुलरिटी नहीं हो, है ना, द मूवमेंट ऑफ लीव्स मे गेट रिपीटेड बट देयर इज नो रेगुलरिटी। अब हमें बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस समय में जो लीव्स का अप डाउन करना, ये इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है कि आप कितने सेकंड के बाद अगेन रिपीट करेंगे, अपने लिप्स को अप डाउन करेंगे, तो दैट मोशन इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। इसमें कोई पीरियोडिक मोशन में क्या है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन खुद से वही सेम इवेंट करेगा, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक मोशन में ये बात नहीं होगी। क्लियर? कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, तो आप ये रीडिंग दो, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक, यही आपका लास्ट है, और एक रह गया ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो चलो पृथ्वी संगम रीडिंग दो। Yes, sir. Periodic motion. We know that the moon moves round the earth. It takes about 30 days to make one complete revolution. This motion is then repeated and the process goes on and on, month after month. This type of motion, which repeats itself after a regular interval of time, is called a periodic motion. Some examples of periodic motion are: first, the motion of the earth as it revolves around the sun once every year, or second, the motion of the hands of a clock. Thus, a motion is said to be periodic if it repeats itself after a regular interval of time. Non-periodic motion. When we speak, our lips undergo movement. Their movement continues as long as we are speaking. When we stop, there is no movement of the lips. However, the movement occurs again when we speak again. Thus, the movement of lips may get repeated, but there is no regularity of time here. We call such a motion as a non-periodic motion. There are several other motions which are non-repetitive. In the nature, a ball rolled on the floor keeps on moving for a while but does not repeat its motion after it stops. All such non-repetitive irregular motions are non-periodic motions. Thus, a motion is said to be non-periodic if it first either does not repeat itself, or second, does not repetition in a random irregular motion. ओके, तो देखो, तो दैट मीन्स पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में क्या फर्क है। पीरियोडिक में एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही इवेंट अगेन रिपीट करेगा, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। लेकिन नॉन पीरियोडिक मोशन में ऐसी बात नहीं होगी। बॉल का मूव करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि फिर अगेन वही केस होगा, वही फेनोमेना होगा, है ना। तो वैसा ही स्पीड होगा। तो दैट मोशन इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। मूवमेंट ऑफ लीफ, ये भी कोई ठिकाना नहीं है कि वही हम कितने सेकंड में कितने मूव कर रहा है ना। और ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद भी उतना ही रिपीट करेगा, ये कोई अच्छी फिक्सेशन नहीं है। तो इसीलिए ये नॉन पीरियोडिक मोशन में है। और पीरियोडिक मोशन का मैंने 2 एग्जांपल बताया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एग्जांपल क्या है पीरियोडिक में, वह एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एवरी ईयर वह
एक राउंड मारता है ना, अर्थ किसके राउंड, सन के राउंड, तो दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आप जो आवर हैंड है या मिनट हैंड है या सेकेंड हैंड है, वो क्लॉक में जो रिपीट करता है अपने मोशन को, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। Am I right? Periodic motion. क्लियर? Yes, तो sir. पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक Yes. में डिफरेंस भी समझ गए Yes, sir. होंगे और एग्जांपल्स भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए किसी चीज को ऑसिलेटरी sir. मोशन, टू एंड झूला झूलना है ना, ये पेंडुलम का मूवमेंट करना है ना। आप कोई बेल, पूजा वाला जो बेल घंटी बजाता है ना जी पूजा घर में, तो वह देखो एक बार ऐसे ही लाया तो उसका जो Yes. है ना मूवमेंट है ना, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो वह देखो ये सभी क्या है, आपको ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? ऑसिलेटरी। इसमें क्या होगा कि टू एंड फ्रो है ना, आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे है ना, सेम पार्ट में एक रेगुलर पीरियोडिक वे में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी have an oscillating motion if it moves to and fro along the same path in regular periodic way. That type of motion is known as oscillatory motion. अनुराग कुमार सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? यस सर। चलो रीडिंग दो तो ऑसिलेटरी मोशन का, वीडियो ऑन करो। करो। अनुराग कुमार अब अनम्यूट हो गए। वाह क्या लाजवाब बच्चे थे। अभिज्ञान सिन्हा, यस सर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी तभी? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या सर पढ़ाई मुझे हो रहा प्रॉब्लम हो है? रही थी पीरियोडिक मोशन में। है? सर अब मैं सर समझ मैं गया रीडिंग पीरियोडिक करूँ? मोशन। सर मैं रीडिंग करूँ अभिज्ञान से? सर मैं रीडिंग करूँ ऋतिक राज? नहीं, तुम नहीं करेगा, क्योंकि तुमको जब म्यूट अनम्यूट किया जा रहा था तो तुम कर नहीं रहा था है, और तुम ही ना बोलने वाला है ऋतिक राज कि क्या पढ़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, ये ड्रामेबाजी चलने लगता है जी। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा आवाज था। नहीं आ रहा था तो मेरे हाथ में था, ये बताओ नो मेरे सर। हाथ में था नो ये सर। तब तो तुम ये इस तरह का लैंग्वेज क्यों यूज करते हो जी? लैंग्वेज बहुत मायना रखता है, समझा? इसका बहुत बड़ा मीनिंग है ना, उसको लैंग्वेज को सुधारो है ना। मैंने 100 बार हर एक दिन बताता हूँ कि नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है वो पैसा लेता है, अपना सो जाता है ना। उसको फेस सब कोई कर सकते उस समय में करेगा जो उस एरिया में होगा है ना। उस नेटवर्क का अगर यूज कर रहा होगा तो वो भी फेस करेगा है ना। फिर वह क्वालिटी ऑफ मोबाइल वो जो आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। चलो ऋतिक राज तुम ही पढ़ो, ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ो। ऋतिक राज। Observe the movement of the pendulum of a wall clock. It moves back and front between 2 points along the same path. A similar motion occurs in a suspended object for which one end of the suspending thread wire rod is fixed, such as the to and fro motion of an object along the same path is called oscillatory motion. Hence, the object moves as a whole and there is no change in the shape or the size of the object. The swinging pendulum of a clock, a child moving on a swing, and a ringing temple bell are some examples of oscillatory motion. Thus, an object is said to have an oscillatory motion if it moves to and fro along the same path is a regular periodic way. ओके, तो आपने देखा ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं? वो टू एंड फ्रो है ना, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करता है, जिसमें आपने एग्जांपल देखा है ना कि कौन कौन से एग्जांपल था। वह झूला झूलना
है ना, घंटी बजना, शील्ड, पेंडुलम क्लॉक का बजना, ये सभी जो है मूवमेंट ऑफ, आप यही जो है क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल्स हो गया। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्टिविटी 7 में आपको टाइप्स ऑफ, आपने अभी तक कितने टाइप्स देख लिया? 7 टाइप्स का मोशन देख लिया। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका दूसरा नाम था लीनियर मोशन, दूसरा था आपको कर्विलिनियर मोशन, तीसरा था रोटेटरी मोशन, और चौथा हो गया रिवोल्यूशनरी मोशन। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटिंग मोशन। 3 मोशन आज मैंने डिस्कस किया और 4 तरह का कल डिस्कस किया था। ओके, तो आपको ये 7 टाइप ऑफ का ऑसिलेटरी मोशन, 7 टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसमें आपने जो है ये 7 टाइप के मोशन को पढ़ लिया। तो एक्टिविटी 7 में जो है वो आपको टाइप्स ऑफ मोशन ही बताना है कि चाइल्ड ऑन ए स्ट्रिंग, तो कौन सा मोशन होगा? तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है। Oscillatory मूविंग motion. ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल्स क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा। मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, ये क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा। हैंड्स ऑफ ए रोटेशनल क्लॉक Sir, मोशन, rotating यूरिक motion. मोशन होगा। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक यूरिक मोशन होगा। ठीक है, ओके। पीरियोडिक मोशन, हाँ, तो 7 है, वो कॉपी में अभी Yes, बनाओगे। sir. कॉपी में आपको डन करना है अभी अभी। ओके, समझ रहे हैं कुछ? ओके सर, करो। यस सर, Yes, Sir. sir. हाँ। लिख लिए? No, sir.
लिख लिया? नो सर। है? नो सर, अभी लिख रहे हैं। लिख लिया? रिद्वी संगम लिख ली? नो सर। तो अब केवल रह गया फोर्स। फोर्स जो है आपको करके लाना है, ठीक है? और बन गया होगा? बन गया? सर लास्ट लिख रहे हैं। जल्दी। स्पीकिंग ऑफ ए वॉल नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है? तो आज हम मीटिंग को यहीं पर डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है?